हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देखो कितना अच्छा वेदर है। शाम को हम लोग वॉक पे जा रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा वॉक करेंगे। आउटडोर भी जाना ज़रूरी है। तो हमारे आसपास तो बहुत हरियाली है और यहाँ पे ना ग्रीनरी का बहुत ध्यान दिया जाता है समर में। पता नहीं कब कहाँ से जो म्यूनसिपैलिटी वाले होते हैं वो लोग आकर यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा देते हैं बहुत जल्दी जल्दी क्विकली। ये पूरा एक्चुअली नया एरिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये घर और बिल्डिंग ये सब बन के। तो अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम चालू है। तो बहुत सारा सुंदर सुंदर पेड़ वगैरह लगाते रहते हैं ये लोग। बट बहुत जल्दी स्नो आ जाएगा, सारा ग्रीनरी आपको ख़त्म होते हुए दिखेगा। धीरे धीरे पत्ते झड़ने लगेंगे, स्नोफॉल होगा। बहुत सुंदर लगता है वैसे स्नो भी। बट यार हर एक सीज़न का अपनी एक ब्यूटी है। ये सारे यहाँ पे घर है जो स्क्रैच से मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बनते हैं घर। अभी आप देखो आसपास कुछ भी नहीं है बट धीरे धीरे ये घर पूरा अच्छे से बनेगा और जितनी भी यहाँ पे ग्रास बेड है वो सब डलेगा। गराज है ये नीचे वाला पार्ट गराज है। तो यहाँ पे ना वुड के ही बिल्डिंग्स और वुड के ही घर होते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा यहाँ के विंटर के बारे में। और ये बहुत क्विक बन जाता है। वुडन स्ट्रक्चर जो होता है घर का, ये बहुत जल्दी फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे विंटर को ध्यान में रखते हुए सब कुछ वुड से बनता है। विंटर के लिए वुडन घर होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा वार्म रखता है और यहाँ के कोल्ड क्लाइमेट को सूटेबल है। तो इसीलिए सब कुछ यहाँ पे वुड से बनता है। तो ये देखो घर ऐसे तैयार होते हैं यहाँ पर और अंदर से नॉर्मल हाउस होता है। बस बाहर से आपको ऐसा दिखता है कि ये एक स्ट्रक्चर है वुड का, बट जब ये रेडी होता है तो इट एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ नॉर्मल हाउस। तो ये पूरे लैंड में अभी लाइन से सारे घर बनने वाले हैं। तो ये हमारे आसपास का एरिया है जो अभी बन रहा है अच्छे से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर के स्टफ्ड पराठे। तो वो सारा चीज़ तो मैं लेकर आई, मैंने आपको दिखाया था। ये सब चीज़ मैं मार्केट से लेकर आई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पास कुछ भी नहीं था और मैं वेट कर रही थी अपना ट्रक आने का। बट इसीलिए हमको ये सब लेना पड़ा। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद घर पे इस तरीके से तवे पे कुछ बन रहा है। अदरवाइज़ हम बस वेट ही कर रहे थे अपना सामान आने का। तो इंडिया से भी मुझे बहुत सारे स्वीट्स मेरे इन लॉज ने भेजे हैं। आजकल हम लोग इंडियन मिठाई इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। पराठे वराठे हमने खा लिए। एंड गाइस गेस करो आज क्या हो रहा है। फाइनली हमारा सामान पूरे 1.5 महीने के बाद आया है। पता नहीं कैसे अचानक से। हम लोग तो सोच रहे थे कंप्लेन करने का। इनफैक्ट द सेम डे जब हितेश गए थे कंप्लेन करने तो वहाँ पे कॉल आ गया कि आपका सामान ऑन द वे है और उसके नेक्स्ट डे हमारा सामान आ गया। ये जो 1.5 महीने हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बीइंग अ होम मेकर, हमें घर में जब आपका घर पूरा खाली होता है, आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या कुकिंग करोगे, कैसे करोगे। ये इतना टफ टाइम था। वो तो मैंने ये हंसते खेलते निकाला। मैं अपने यूट्यूब में बिज़ी रही और बच्चे की छुट्टी थी। पता नहीं चहक ने भी बहुत सहा है क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे तो फिर बिज़ी रहते हैं। आसपास भी न्यू नेबरहुड था तो कोई फ्रेंड भी नहीं थे जिसको मैं घर पे बुला सकूं या फिर चहक जाए। तो इस तरीके से हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो टाइम निकल गया निकल गया। इससे हमें बहुत अच्छा एक लेसन मिला है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा जर्नी था हमारा ओंटारियो से अल्बर्टा आने का। तो इस जर्नी में हमें एक्चुअली सामान बेच देना वहीं पर या फिर जो भी डोनेट करना है वो कर दो और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे सेल पर लगा दो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है फेसबुक मार्केट प्लेस पे सब लोग सेल पे लगा देते हैं जिसको अपना कोई अच्छे कंडीशन वाला सामान बेचना है। तो ये सब हमें करना चाहिए था। बट देन हितेश को पता नहीं लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगा कि नहीं हमें मूव करना चाहिए। तो ये हमारा आई डोंट नो पहला डिसीजन था ऐसा लाइफ का जो इतना लंबा हमने मूव होने का सोचा। बट ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ों से हम सीखते हैं। बट देर आए दुरुस्त आए वाला किस्सा है कि चलो आ गया फाइनली, सांस में सांस आई। और इतनी खुश थी मैं आज, इतनी खुश थी आज मुझे इस घर में आके फर्स्ट टाइम इतनी खुशी मिली है क्योंकि जब से हम आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने में था। सो फाइनली यहाँ पे बहुत सारा सामान देखते हुए मैं अरेंज कर रही हूँ, रास्ता बना रही हूँ क्योंकि डाउनस्टेयर्स भी रूम्स में रखने हैं। दो बेडरूम डाउनस्टेयर्स है तो वहाँ पे भी सामान रखना था। तो सारा कुछ तो हम चेक अभी नहीं कर पा रहे थे। बट जो कांच की चीज़ें थी, देखो यहाँ पे मैं मिरर है उसे मैं
देख रही हूँ कि वो सही कंडीशन में है या नहीं। अभी तक हमें हमारे टीवी का नहीं पता, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ज़्यादा डर होता है जिस चीज़ का, जो कांच का या फिर टीवी है। बाकी तो फर्नीचर तो एज सच ज़्यादा कुछ नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम अभी बहुत केयरफुल होके शॉपिंग कर रहे थे घर के लिए, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं कि हम लोग मूव होने वाले हैं। तो हमने ओंटारियो में ज़्यादा स्पेंड नहीं किया था। बट या जो किचन की चीज़ें होती है या फिर जो इंडिया से हम 2 बार 3 बार हम विज़िट करते हैं, लाते हैं सामान, तो ये सारा कुछ लगेज में आता रहता है और धीरे धीरे आपके घर में इतनी सामान हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो ये सारा कुछ आप देख ही लो, ना करते हुए भी इतना सारा सामान हो ही जाता है घर में, और कब आप इतने सामान जोड़ लेते हो आपको पता ही नहीं चलता। यहाँ देखो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरे मंदिर आने का, क्योंकि मेरा मंदिर आ गया है। अब मैं अच्छे से अपने भगवान जी को अपने मंदिर में वापस स्थापित करूँगी और पूजा करूँगी, क्योंकि घर में मंदिर नहीं है। ये तो मेरे लिए एक बहुत ही जब भी मैं देखती थी फेस्टिवल है और हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत थोड़ा सा सैड सा फील होता है। गर्ल्स की कितनी सारी चीज़ें होती है, हमारे ड्रेसेस, हमारी ज्वेलरी, सब मैचिंग, तो बहुत तामझाम होता है, जो मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी अपने सामान को। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैंने लगा लिया है मास्क सर पे और अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट्स रखूँगी और हो रही है हमारी मॉर्निंग। और अब घर का कंडीशन देखिए पीछे क्या हाल है। तो ये सारा भी हमें समेटने में पता नहीं कितना दिन जाएगा। सो अभी करते हैं शुरुआत अपने काम की। फ़िलहाल तो आज हमें जाना है हितेश के फ्रेंड के घर। तो फर्स्ट टाइम हमें इनवाइट किया है उन्होंने, तो आज हम उनके घर जाएंगे। तो अभी मैं पी रही हूँ ऑरेंज जूस, बहुत खट्टा हो रहा है यार, खट्टा हो रहा है ऑरेंज। सो ये सारा आ गया है हमारा सामान। समझ में नहीं आ रहा कौन से बॉक्स को पहले ओपन करें, कौन सा बॉक्स खोले, क्या कहाँ से काम की शुरुआत करें। मेरी कंडीशन देख के आप डर मत जाना, मैं बस अभी उठी हूँ सुबह सुबह और सर पे लगाया है मैंने हेयर मास्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फ्रीजी हो रहे हैं। सो जैसे जैसे मैं अपने बॉक्सेस खोलती रहूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून। एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हमें बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले वाला घर था वहाँ पे एक ऐसा क्लोजेट सा बना था जिसमें शेल्फ थे बहुत सारे, लिनन क्लोजेट, तो उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। बट यहाँ पे कोई भी ऐसे ड्रॉवर्स या शेल्फ नहीं लगे हुए, तो हमें बाय करना पड़ेगा। तो देखते हैं यार, बाय करने वाली लिस्ट तो इतनी लंबी है, यहाँ पे बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि जो वार्डरोब्स है ना वो उसमें शेल्फ ही नहीं लगे होते, तो ये सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसे सेट करते हैं। अच्छे कमेंट्स करना मेरे व्लॉग पर। फाइनली हमारा सामान आ गया और मैं मेरे स्कूटर और टाइस को और मेरे भगवान जी को मिस कर रही थी। हाँ, एक्चुअली हमारा सारा जो फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, वो बिना मंदिर के, मतलब घर में मंदिर नहीं था। मैंने छोटे से लड्डू गोपाल तो कार में मैं लेकर आ गई थी, तो वो तो थे हमारे पास। बट जो श्रृंगार का चीज़ होता है, जो उनके नए ड्रेसेस मैं वृंदावन से लेकर आई थी, संभाल के रखे थे कि जब जन्माष्टमी होगा तब मैं उनको पहनाऊंगी, तो वो सारा ऐसे ही रह गया है। बट कोई बात नहीं, जैसे ही हम अपना मंदिर सुंदर सा सजाएंगे, फिर से सारी चीज़ें करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो फेस्टिवल में थोड़ा सा होता है कि अपने जो फेस्टिव सीजन के कपड़े थे और मंदिर था, भगवान जी का जो भी चीज़ें होती, वो सारा कुछ हमारा इस बॉक्सेस में ही थे, और ये बॉक्सेस अब आ रहे हैं। तो फेस्टिवल थोड़ा सा हमारा जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी ऐसे ही रूखा सूखा सा हमने मनाया। और आप समझ सकते हो कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, घर पूरा एम्प्टी होता है, तो आप करोगे भी क्या, कितने बर्तन आप खरीदोगे और कितना सामान आप खरीदोगे, डबल हो जाता है सब चीज़। तो इसीलिए हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारा सामान आ जाए, और अभी दिवाली की भी तैयारियां करनी है। सो बहुत मज़ा आएगा, धीरे धीरे हम घर को सेट करेंगे। और अब अच्छा लग रहा है जब सारा सामान आ गया है, तो है ना। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे जो स्पेशली किचन आइटम्स है वो सारा निकालने का, दाल वगैरह, मसाले या जो भी चीज़, ऑयल, घी, ये सब चेक कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे सबको सेट करने में, क्योंकि एक एक बॉक्स करके हमें चेक करना है। सारा कुछ साथ में फैला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये ग्लास टूट चुका है, तो ऐसे एक दो चीज़ें टूट गई थी, बट ठीक है,
कांच की चीज़ें। हमने वैसे रैप वगैरह तो करा था, बट ये इतने टाइम के बाद सामान आया है तो आई डोंट नो कहाँ कहाँ घूम के आया होगा। यहाँ पे हम डिश वॉशर लोड कर रहे हैं क्योंकि जो भी बर्तन हमारा आया है उसको पहले हम वॉश करेंगे। सो गाइस, मैंने शावर ले लिया है और मैं हो गई हूँ रेडी। अभी हम जा रहे हैं स्टोर में अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ लेने, क्योंकि आज हम उनके घर में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कुछ जल्दी से लेकर आते हैं। आज शावर लेने में लेट हो गया है क्योंकि घर में इतने सारे काम थे। डिश वॉशर हमने लोड कर लिया, थोड़े बहुत हमने दाल मसाले वगैरह चेक करे क्योंकि 1.5 महीने हो गए थे सामान को कि वो घूम ही रहा था, पता नहीं कहाँ स्टोर हाउस में रखा था, वेयर हाउस में, पता नहीं सामान कहाँ था इतने दिनों से, तो इसीलिए चेक करना भी ज़रूरी था कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। एक आधा थोड़ी ग्लास हमारे टूट गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बेंड होके थोड़ी ख़राब हो गई है, लैम्प वगैरह जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सेफ़ एंड सिक्योर है, तो इस बात की खुशी है हमें। तो अभी चलते हैं जल्दी से। आज हम जा रहे हैं होम सेंस, जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर स्टोर है, वन ऑफ द पॉपुलर स्टोर। देखते हैं, आपको भी लेकर चलते हैं, बहुत प्यारा स्टोर है। तो बस चलिए चलते हैं साथ में। शाम का टाइम है और आप देखो कितने देर तक यहाँ पे सनसेट अभी भी है, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। पहले 11 बजे तक भी यहाँ पे रोशनी थी, फिर 10 हुआ, फिर 9 हुआ, आजकल 9 o'clock को सनसेट हो रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है आजकल। एंड सी सरप्राइजिंगली यहाँ पे दिवाली का डेकोरेशन आना स्टार्ट हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसा लग रहा था मैं सारी चीज़ें ले लूँ, बट अभी दिवाली को थोड़ा टाइम है, लेंगे हम। तो यहाँ पे फेस्टिवल के हिसाब से सारा कुछ डेकोर आइटम आ जाता है। अभी हेलोवीन आ रहा है, यहाँ पे हेलोवीन का डेकोर आना स्टार्ट हो गया है। तो हेलोवीन जिसको नहीं पता, आप लोग गूगल कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये सारे जो थोड़ी सी स्कैरी स्पूकी चीज़ें हैं, ये सारे हेलोवीन डेकोर है। यहाँ पे लोग हेलोवीन में बहुत अच्छा डेकोर करते हैं अपने घरों में। मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेड इन इंडिया चीज़ें भी देखी, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड देन फिर हम निकल पड़े हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं फ्रेंड के घर में, बस पार्किंग लॉट पे हैं, गाड़ी पार्क करके ऊपर जाएंगे। ये है इनका सोसाइटी। पहुँच गए हैं फ्रेंड की सोसाइटी में। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, रात हो गई है। तो ये है उनकी बिल्डिंग और बस अभी हम जा रहे हैं और यम्मी यम्मी डिनर करेंगे आज हम लोग फर्स्ट टाइम उनके घर गए हैं, तो ऑफकोर्स मैं शूट नहीं करूँगी, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, तो मैंने शूट नहीं करा। अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम घर आ गए। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जहाँ पे अगेन मैंने एक और बॉक्स खोला है और आपने देखा एक ग्लास टूटा हुआ मिला। यहाँ पे मैं बोल्स, प्लेट्स, जो भी मेरे कांच की सेरामिक प्लेट्स है, ये सारा मैं खोल के देख रही हूँ, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ मैं बॉक्सेस ओपन करना हमने स्टार्ट कर दिया है। मिक्सर ग्राइंडर मैंने ओपन करके यूज़ कर लिया है, कुकर वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी अनपैकिंग अभी बाकी है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। हमारी लाइफस्टाइल यहाँ कनाडा में कैसी रही है पास्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पिछले व्लॉग्स देखना, ज़रूर चेक करना, बहुत अच्छी अच्छी जगह हमने कवर करी है यहाँ पर कनाडा में। तो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स आप ज़रूर इंजॉय करोगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ, तो ज़रूर चेक करना। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, थोड़ी बहुत घर फटाफट मुझे सेट करना है और देखते हैं इस बार गरबा में कहाँ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी नवरात्रि सेलिब्रेट होता है वीकेंड में, यहाँ पे पूरे 9 डेज़ नहीं होते, वीकेंड में होता है, तो उसके पासेस बाय करने होते हैं। तो देखते हैं, एक आध लोगों से मेरी थोड़ी जान पहचान हुई है, शायद साथ में मिलके हम जाए। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे आने वाले हैं गाइज, स्टे ट्यून और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।